हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा पावर सप्लाई एसएमपीएस के ऊपर में रहेगा। दोस्तों, आप इंडक्शन कुकटॉप का पीसीबी देखते हो, ओके। उसके अंदर में जो एसएम ट्रांसफार्मर होता है, या आप दोस्तों उसको चॉपर बोल सकते हो, बहुत कोई उसको ट्रांसफार्मर भी बोलता है, तो उसी टॉपिक पे रहेगा। दोस्तों, मेरा जो वीडियो है प्रैक्टिकली रहेगा। आपको मैं बताऊँगा हमारे जो इंडक्शन कुकटॉप का पीसीबी है, ओके, दो टाइप का एसएम ट्रांसफार्मर यानी चॉपर लगा रहता है। एक होता है दोस्तों 5 पिन से ज़्यादा होगा, लेकिन उसमें जो वर्किंग होगी 5 पिन की होती है, कम से कम 5 पिन होना अनिवार्य है। और दूसरा दोस्तों 4 पिन का, ओके। अब दोस्तों दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों कैसे काम करता है, इसके ऊपर थ्योरिकल बताऊंगा। और क्या होता है दोस्तों, लगभग मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा जो अभी एपिसोड चल रहा है पावर सप्लाई सेक्शन का चल रहा है। तो दोस्तों पावर सप्लाई सेक्शन में बहुत सारे, सबसे पहले पावर सप्लाई को कैसे रिपेयर करें, पावर सप्लाई कैसे काम करता है, पावर सप्लाई में जो वाइपर 12 होती है या दोस्तों अदर जो नंबर होती है, वो अदर नंबर नहीं मिलने पे वाइपर 12 को कैसे लगाएं, कैसे जानेंगे कि यहाँ पे वाइपर 12 लगेगा कि कौन सी आईसी लगेगी, इसी टॉपिक पे रहेगा दोस्तों। तो कंप्लीट वीडियो को वॉच करना, रेगुलर वॉच करना दोस्तों, क्योंकि किसी भी इंडक्शन कुकटॉप में अगर मान लो आप पावर सप्लाई में फंसते हो, तो अगर वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हो, 4 से 5 वीडियो आने वाली है, तो आसानी से पावर सप्लाई सेक्शन को रिपेयर कर सकते हो, ओके। सबसे पहले दोस्तों आप फोकस करेंगे, देखिए मेरे पास यहाँ पे अभी फिलिप्स का पीसीबी है और ये उषा का पीसीबी है। इसमें दोस्तों जो एसएम ट्रांसफार्मर में जो दोस्तों यहाँ पे चॉपर देख रहे हो, ये दोस्तों 4 पिन का है, इसमें भी 4 पिन का है और इसमें भी 4 पिन का है, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे आप फोकस करेंगे, ये मेरे पास समझ लो एवररेडी की पीसीबी है और ये ओल्ड मॉडल की पीसीबी है। इसमें दोस्तों आपका 5 पिन का है। यहाँ पे अगर दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पे आप चॉपर देखोगे तो ये आपका समझ लो प्राइमरी और ये आपका सेकेंडरी, ओके। प्राइमरी में 2 पॉइंट है और सेकेंडरी में 3 पॉइंट है, क्लियर। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फोकस करेंगे तो सबसे पहले इसमें देख सकते हैं, इसके प्राइमरी में कम से कम 4 पिन है और सेकेंडरी में 8 पिन है। लेकिन हम इसको जो 2 पिन यहाँ पे समझ देख सकते हैं कि 2 पिन यूज हुआ है, बाकी 2 पिन यहाँ पे एनसी है, यानी नो कनेक्ट है, ओके। इधर भी दोस्तों यहाँ पे 3 पिन कनेक्टेड है और 3 पिन एनसी है, ओके। तो दोस्तों 5 पिन का ही यूज होता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले 5 पिन का एसएमपीएस कैसे काम करता है, ओके। अब दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना है, जो मेरा 5 पिन का एसएम ट्रांसफार्मर है वो कैसे काम करता है। नॉर्मली आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो आपका यहाँ पे डाउट हो वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखेंगे एसएम जो ट्रांसफार्मर है टोटल 5 पिन है। प्राइमरी में दोस्तों यहाँ पे 1 लिख देता हूँ और एक दूसरी पॉइंट को 2 लिख देता हूँ। सेकेंडरी वाइंडिंग में दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 और एक को 4 और एक को 5 लिख देता हूँ, क्लियर। टोटल कितने पिन हो गए दोस्तों, 5 पिन हो गए। अब दोस्तों 1 पिन, यहाँ पे दोस्तों जो पहला नंबर पिन है 1 पिन, इस पे दोस्तों 300 वोल्ट डीसी सप्लाई हम क्या करेंगे, अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 300 वोल्ट डीसी अप्लाई करते हैं एसएम ट्रांसफार्मर में। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक वाइंडिंग है प्राइमरी वाइंडिंग का, ओके, ये प्राइमरी वाइंडिंग है। और दूसरा जो सिरा है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरे सिरा से मैं एक स्विच लगा देता हूँ। नॉर्मली दोस्तों ये जो स्विच है मॉसफेट जैसा स्विच है, क्योंकि जो वाइपर लगी रहती है मॉसफेट का ही काम करता है। अब यहाँ पे मैंने स्विच लगा दिया। स्विच में दोस्तों मैं यहाँ पे टोटल मेरे कितने पॉइंट है, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 पॉइंट और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ 2 पॉइंट, एक को लिखता हूँ 3 पॉइंट, एक लिखता हूँ 4 पॉइंट। टोटल मैं एग्जाम्पल के लिए आपको 4 पिन बना दिया। अब दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले आप फोकस करेंगे, क्या फोकस करना है, यहाँ पे मैंने स्विच आपको एग्जाम्पल के लिए स्विच बना दिया। स्विच यहाँ पे मेरा रेडी हो गया, स्विच ऑन हो रहा है। जैसे स्विच यहाँ पे ऑन ऑफ यानी 1 सेकेंड में 60,000 किलो बार ऑन ऑफ होगा, तो दोस्तों एसएमपीएस में एक वोल्टेज क्या होगा दोस्तों, उत्पन्न होगा, वोल्टेज बनेगा, ओके। तो वोल्टेज जब बनेगा दोस्तों यहाँ पे, तो आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये मेरा क्या है दोस्तों, सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग से दोस्तों 2 वोल्टेज आउटपुट होते हैं। एक होता है दोस्तों 9 वोल्ट, क्लियर, एक होता है दोस्तों 18 वोल्ट और एक जो पॉइंट रहता है क्या होता है दोस्तों, ग्राउंड रहता है। यानी टोटल 3 पिन है, 3 पिन का अलग अलग काम है। ये जैसे मान लो तीसरा नंबर पिन का काम है 18 वोल्ट आउट करना, 4 नंबर पिन का ग्राउंड रहेगा और 5 नंबर पिन दोस्तों 9 वोल्ट आउट करेगा, क्लियर। अब यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ कर रही है, लेकिन दोस्तों मान लो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वहाँ पे वोल्टेज आउट हो रहा है, हो सकता है दोस्तों कहीं स्विच एक ज़्यादा ऑन ऑफ कर रही है तो सप्लाई ज़्यादा बन जाए। तो दोस्तों इस स्विच को
कंट्रोल करने के लिए, यानी स्विच को कैसे पता होगा कि हमको थोड़ा सा मान लो ज़्यादा आउटपुट देगा, तो हम स्विच को रफ्तार है, ओके, इसको हम ऑन टाइम को क्या करेंगे, कम कैसे करेंगे। तो इसको बताने के लिए 18 वोल्ट से यहाँ पे ट्रैक आया, ये वाला 18 वोल्ट को ट्रैक के लिए, और यहाँ पे दोस्तों क्या किए, 18 वोल्ट का एक जीनर लगा दिए। मेरी बात को आप समझना, एक 18 वोल्ट का जीनर लगा दिए। अब 18 वोल्ट का जीनर लगाने के बाद सीधे स्विच को 3 नंबर पे दे दिए और स्विच को बता दिए कि यहाँ पे जैसे 18 वोल्ट से ज़्यादा आएगा तो जीनर आपका पता होगा 18 वोल्ट का लगा है तो 18 वोल्ट तक वर्किंग करेगा। जैसे ज़्यादा होगा तो जीनर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ब्रोक हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों स्विच ऑन ऑफ करना, यानी स्विच काम करना बंद होगा। स्विच काम करना बंद होगा तो एसएम ट्रांसफार्मर में भी वोल्टेज को दोस्तों यहाँ पे जो उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज जो बन रहा है, यहाँ पे करंट जो बन रहा है, ये भी दोस्तों क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो आपका आउटपुट 0 हो जाएगा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे एफबी में, यानी फीडबैक के लिए 18 वोल्ट का जीनर। ओके, ये मेरी बात को समझना। ये दोस्तों अगर ये जीनर नहीं रहेगा तो ये स्विच आपका ऑन ऑफ करेगा और आउटपुट में ज़्यादा वोल्टेज दे देगा। ओके, इसी के नाम से दोस्तों इसको फीडबैक बोलते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट क्या होती है, ये स्विच है। इस स्विच को भी ऑन ऑफ होने के लिए खुराक चाहिए। तो इसका खुराक कहाँ से मिलता है, पहली बार ये ऑन ऑफ हो गया, जैसे ऑन ऑफ होगा सप्लाई आउटपुट मिलेगी। आउटपुट मिलने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 18 वोल्ट का ट्रैक है, ओके, और इसके सेपरेट के लिए एक डायोड लगा देंगे, फास्ट रिकवरी डायोड लगा देंगे और इसको VCC दे देंगे, समझ लो 4 नंबर यानी 4 नंबर पिन को। ओके, तो दोस्तों इसको खुराक मिलने लगेगा, यहाँ पे अप्लाई 300 वोल्ट आ जाएंगे और यहाँ पे VCC मिल जाएंगे और इसको फीडबैक मिलेगा, स्विच हमारा ऑन ऑफ करने लगेगा। क्लियर, ये हमारा 5 पिन ट्रांसफार्मर का चॉपर का काम यही होता है। अब जैसे यहाँ पे 2 सप्लाई आउटपुट होंगे तो हमारे इंडक्शन कुकटॉप के लिए अलग अलग सेक्शन के लिए चला जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात होती है कि मान लो कोई सा भी इंडक्शन का PCB हो, अगर ये 5 पिन का चॉपर खराब हो जाएगा तो हम कैसे चेक करेंगे कि चॉपर खराब है कि सही है, इसका प्रैक्टिकली मैं आपको करके बता रहा हूँ। ओके, अब दोस्तों आपको ये चॉपर को, एक ट्रांसफार्मर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में रख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आपको फोकस करना है, हमारा जो 2 पॉइंट है इसको मैंने प्राइमरी सिरा बोला और जिधर 3 पॉइंट है उसको मैंने सेकेंडरी सिरा बोला। अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्या कंफर्म करना है, प्राइमरी सिरा का जो VCC होता है, यानी यहाँ से सप्लाई हमारा 300 होगा और ये हमारा यहाँ से स्विचिंग होगा। ओके, तो दोस्तों आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में रखोगे और इसको ऐसे चेक करोगे तो 100% यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रहा है, तो इसका प्राइमरी वाइंडिंग सही है, यानी इसका प्राइमरी जो VCC है वो आपका सही काम कर रहा है। अब सेकेंडरी को यहाँ पे चेक करने के लिए 3 पॉइंट होते हैं। अब 3 पॉइंट में दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, 1 पॉइंट को यहाँ पे रखोगे, 1 पॉइंट को रखोगे तभी यहाँ पे बजर का आवाज़ आएगा। ओके, फिर तीसरे में रखोगे तो इसमें भी बजर का आवाज़ आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, और इसमें भी रख के देख सकते हैं, यानी तीनों पॉइंट में एक दूसरे से। ओके, यानी समझ लो ये जैसे नॉर्मली 3 नंबर है तो ये दोस्तों 4 नंबर है, ये दोनों आपस में क्या होगा दोस्तों, कंटिन्यूटी बताएगा। 4 नंबर ये दोस्तों 5 नंबर, यानी तीनों आपस में कंटिन्यूटी बताएगा। तो हमारा SM ट्रांसफार्मर चॉपर राइट है, ओके है, ये काम करने के लिए रेडी है। अब दोस्तों मान लो आपका चॉपर ख़राब हो जाता है तो इसमें दो वाइंडिंग होती है, आपको मैंने बताया, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। ओके, अब मान लो अगर ख़राब हो जाती है तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से अगर मैं चेक करूँगा तो कंटिन्यूटी नहीं आएगा, आपका मल्टीमीटर का बजर नहीं बोलेगा। ओके, तो अगर बजर नहीं बोलता है, कंटिन्यूटी नहीं आता है, तो आप समझ जाओ प्राइमरी सिरा खराब हो गई है। ओके, अगर प्राइमरी सिरा खराब हो जाएगा तो आपका पावर सप्लाई ओके नहीं होगा। अगर सेकेंडरी सिरा, ओके, अगर सेकेंडरी सिरा में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ये 3 पिन, अगर तीनों पिन में से मान लो कोई पिन अगर यहाँ पे काम नहीं करता है, तभी भी आपका इंडक्शन कुकटॉप का पावर सप्लाई रेडी नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लो एक दूसरे में चेक कर रहे हैं, अगर एक काम नहीं कर रहा है, ओके, तो यहाँ पे आपका काम नहीं करेगा। फिर दोस्तों एक दूसरे में चेक कर रहे हैं, यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, तभी भी आपका इंडक्शन कुकटॉप काम नहीं करेगा। यानी समझ लो तीनों में कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अब इम्पोर्टेंट क्या होता है कि मान लो अगर 18 वोल्ट का हमने 3 नंबर पिन है और ये बीच वाला ग्राउंड है, अगर ये 9 वोल्ट का कट जाएगा तो काम करेगा कि नहीं करेगा, इसका आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। ओके, अभी दोस्तों मान लो कि अगर ग्राउंड कट जाएगा तो आपको पता होगा आउटपुट नहीं मिला, क्योंकि इसके साथ में ग्राउंड होना ज़रूरी है। तो दोस्तों आपको 5 पिन का मैंने यहाँ पे चेक कर लिया। दूसरी क्या होती है दोस्तों, एक कभी कभी जो चॉपर होती है शॉर्ट भी हो जाती है।
अब शॉर्ट पोजीशन में आप कैसे कंफर्म करोगे, तो उसके लिए दोस्तों एक मल्टीमीटर का वायर प्राइमरी में रखना और एक को सेकेंडरी में रखना। तो यहाँ पे किसी भी पिन में बजर की आवाज़ नहीं बोलेगी। ओके, अगर बजर की आवाज़ बोलती है तो आपको यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा और वाइपर 12 को जैसे लगाओगे तुरंत उड़ जाएगा। तो ऐसा प्रॉब्लम फेस अगर आपके पास होता है तो एसएम ट्रांसफार्मर को आपको बदलना पड़ेगा। क्लियर? तो आपने यहाँ पे 5 पिन के बारे में समझ गया, कैसे चेक करते हैं इसको भी प्रैक्टिकल बता दिया। अब 4 पिन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। अब दोस्तों थोड़ा आपको यहाँ पे फोकस करना है। जो मेरा 4 पिन का चॉपर है यानी ट्रांसफार्मर है वो कैसे काम करता है। ओके, इसको हम ट्रांसफार्मर नहीं बोलेंगे, जब थ्योरिकल आपको बताऊंगा तो इसको क्या बोलेंगे आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले इसका थ्योरी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे फोकस करेंगे, थोड़ा सा आपको थ्योरिकल बता देता हूँ कि जो मेरा 4 पिन का एसएम ट्रांसफार्मर है, जो चॉपर है, कैसे काम करता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इसका मैं पहला नंबर पिन, दूसरा नंबर पिन और हमारा हो जाएगा 3 नंबर पिन और ये हो जाएगा 4 नंबर पिन। अब दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। पहला नंबर पिन और दूसरा नंबर पिन क्या है दोस्तों, एक प्रकार का इंडक्टर क्वाइल है। इसको हम ट्रांसफार्मर नहीं बोलेंगे, ना ही चॉपर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ना प्राइमरी सिरा है और ना ही इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग है, ना इसमें प्राइमरी वाइंडिंग है और ना ही सेकेंडरी वाइंडिंग है। पहला और दूसरा एक प्रकार का फेराइट कोर लिया गया है। इस कोर में यहाँ पे एक वायर लपेट दिया गया है और ये वायर दोस्तों इंडक्टर का काम करता है। अभी दोस्तों इसका जो सिद्धांत है, आप लोगों ने बक कन्वर्टर के बारे में सुने होंगे। ओके, बक कन्वर्टर कैसे काम करता है। बक कन्वर्टर कहने का मतलब क्या है कि 1 नंबर पिन को हम स्विचिंग करा रहे हैं हाई वोल्टेज में। नॉर्मली यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं कि मैं इसको 300 वोल्ट में स्विचिंग कर रहा हूँ 1 नंबर पिन को। तो दूसरे नंबर पिन से हमारा समझ लो वोल्टेज क्या होगा दोस्तों, डाउन होगा। ओके, यानी बक कन्वर्टर यहाँ पे यूज हो जाएगा तो वोल्टेज को डाउन करेगा। तो यहाँ पे 2 नंबर पिन से वोल्टेज हमारा डाउन, नॉर्मली हमको जितना चाहिए ये इंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है और आउटपुट सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वोल्टेज हम इसको डाउन करा सकते हैं। तो नॉर्मली हम यहाँ पे 18 वोल्ट इससे आउट होता है। ओके, बाकी इसमें 2 3 4 कंपोनेंट लगती है और यहाँ पे एक स्विच लगती है जो वाइपर बारा भी हो सकती है या अदर आईसी भी हो सकती है। ओके, इसके बारे में जब प्रैक्टिकली वीडियो बनाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। पहला और दूसरा क्या है दोस्तों, इंडक्टर है। और 3 नंबर और 4 नंबर पिन यहाँ पे भी क्या किए हैं दोस्तों, एक क्या हुआ है, एक यहाँ पे फेराइट कोर लिए हैं और इसके अंदर में भी एक वायर लपेट दिया गया है। वायर इतना लपेटा गया है कि जो इसका आउटपुट रहेगा 9 वोल्ट तक रहेगा। ओके, और 4 नंबर पिन आउटपुट 9 वोल्ट तक रहेगा और ए वाला जो पॉइंट रहेगा इसको ग्राउंड से कर दिया गया है। अब दोस्तों ये तो एसएम ट्रांसफार्मर है नहीं, क्योंकि ये इंडक्टर है और एक क्वाइल है। अब इंडक्टर के माध्यम से जब करंट फ्लो होगा, इसके अंदर में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनती है, तो ये फेराइट कोर है, तो यहाँ पे भी करंट दोस्तों उत्पन्न हो जाएगा और यहाँ पे भी आउटपुट देने लगता है। जब दोस्तों यहाँ पे हम करंट बनाना बंद कर देंगे तो यहाँ पे भी आउटपुट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से ही इसमें करंट फ्लो होता है। ओके, अभी दोस्तों इसका जब मैं प्रैक्टिकली वीडियो बनाऊंगा किसी इंडक्शन के ऊपर में तो और बेहतर से आपको समझा दूंगा कि कैसे काम करता है। और इम्पोर्टेंट क्या हो दोस्तों, अगर आप चाहोगे ये वाला वाइंडिंग नहीं रहे, सिर्फ आपका मान लो कि एक इंडक्टर रहे, उसके माध्यम से अपनी इंडक्शन कुकटॉप को ऑन कर सकते हैं। इसका भी मैं प्रैक्टिकल करके आपको बता दूंगा। अब इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि हमारा जो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको क्या फोकस करना है, ये हमारा जो इंडक्टर क्वाइल है, इसके माध्यम से जब वोल्टेज फ्लो होते हैं, जो करंट फ्लो होता है, तो इसके यहाँ पे दोस्तों जो 3 नंबर और 4 नंबर है, यहाँ पे भी करंट उत्पन्न हो जाता है। ओके, अब मान लो कि इसको चेक कैसे करोगे कि खराब है कि सही है। खराब होगा तो इसको कैसे चेक करेंगे, सही रहेगा तो कैसे चेक करेंगे, इसके प्रैक्टिकली मल्टीमीटर से आपको चेक करके यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। मल्टीमीटर को रखना है आपको कंटिन्यूटी मोड में। क्लियर? हम इसको चेक करेंगे, इंडक्टर प्रकार का क्वाइल है तो हम क्वाइल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट को यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, ये आपका यहाँ पे कंटिन्यूटी आएगा तो समझ लो आपका ये जो वाइंडिंग है, इंडक्टर है, ये आपका सही है। फिर दोस्तों दूसरे में भी ओके, यहाँ पे दूसरे पॉइंट को भी ऐसे ही चेक करते हैं, देख सकते हैं। तो दूसरे पॉइंट पे भी आपका सही बता रहा है। ओके, तो यानी जो दूसरा हमारा है 3 नंबर और 4 नंबर 9 वोल्ट का और एक ग्राउंड का, ये भी सही है। अगर दोस्तों मान लो एक ख़राब हो जाता है तो हम कैसे समझेंगे कि ख़राब हो गया। तो सबसे पहले दोस्तों इंडक्टर को अगर कंटिन्यूटी में चेक करोगे तो ओपन हो जाएगा, तो इसका मतलब ख़राब है।
वैसे दोस्तों आउटपुट में भी अगर ख़राब हो जाएगा तो इसको भी कंटिन्यूटी नहीं बताएगा, तो भी समझ जाओगे ख़राब है। अब ये शॉर्ट भी होता है, अधिकतम क्या होता है दोस्तों, ओपन तो कम होते हैं लेकिन शॉर्ट ज़्यादा होता है। कैसे, तो हमको क्या रखना है दोस्तों, यहाँ पे पहले एक तरफ पिन को यानी समझ लो 2 नंबर पिन और 3 नंबर पिन को कंटिन्यूटी में चेक करना है, मल्टीमीटर कंटिन्यूटी नहीं देना चाहिए। ओके, फिर दोस्तों इसके जस्ट अक्रॉस यानी सामने भी चेक करेंगे तो यहाँ भी कोई यहाँ पे मल्टीमीटर कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, कुछ भी रीडिंग नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब सही है, ये सही काम करेगा। अब दोस्तों आप लोग से एक क्वेश्चन है कि हम मान लो ये आपका जो चौक है, जो इंडक्टर है, अगर हम इसका 3 नंबर और 4 नंबर पिन को हटा देते हैं, वो कैसे, अब दोस्तों यहाँ पे फोकस करेंगे। अगर मैंने यहाँ पे इसके 3 नंबर और 4 नंबर पिन को हटा दिया, सिर्फ यहाँ पे इंडक्टर को रखा, तो क्या हमारा इंडक्शन कुकटॉप काम करेगा कि नहीं करेगा, तो इसको अभी कमेंट पे आप लोग बताना, क्योंकि दोस्तों इसका प्रैक्टिकली मैं आपको बता दूंगा कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो दोस्तों मेरा जो अभी टॉपिक चलेगा SMPS पावर सप्लाई का चलेगा। नॉर्मली मैंने SM ट्रांसफार्मर से शुरू किया, अब वाइपर से शुरू करूंगा। 4 पिन का जो SM है वो कैसे काम करता है, अब 5 पिन का SM है कैसे काम करता है, दोनों का मैंने यहाँ पे थ्योरिटिकल और प्रैक्टिकल बता दिया। अब हम सर्किट में जाएंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आता है। अगर मान लो 4 पिन का SM खराब हो जाता है तो हम कौन सा SM लगाएंगे, 5 पिन का SM खराब हो जाता है तो कौन सा SM लगाएंगे, इसके बारे में रहेगा दोस्तों। बाकी दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे लोग डाउट होते हैं कि वाइपर बारह IC कहाँ पे लगेगा, अगर इस IC नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे वाइपर बारह लगेगा कि नहीं लगेगा, इसी टॉपिक पे रहेगा दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी बेल आइकन दबा दें दोस्तों, क्योंकि अभी पावर सप्लाई की सेक्शन शुरू हो गई है। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर दोस्तों वीडियो देखने के लिए। दोस्तों कंपोनेंट कैसे ऑर्डर करें, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे गूगल खोलना है, गूगल में लिखना है www.rajinduction.com। ओके, यहाँ से जैसे सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट में जाना है और इसको क्लिक करना है। जैसे इसको क्लिक करोगे तो मेरा यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगा दोस्तों, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले नियम और शर्तें को आपको पढ़ना है दोस्तों। जो नियम और शर्तें हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ओके, अब यहाँ से मेरा प्रोडक्ट शुरू हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे 867 ID नंबर, हर प्रोडक्ट में ID नंबर लिखा रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने सारे प्रोडक्ट आप देखोगे हर प्रोडक्ट में ID नंबर लिखा रहता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको कम से कम कितना मंगाना है, जैसे यहाँ पे ID नंबर 808 है, यहाँ पे कम से कम 10 पीस कंपलसरी है। ID नंबर 344 है, कम से कम 5 पीस कंपलसरी है। वैसे दोस्तों हर प्रोडक्ट में ID नंबर लिखा रहता है दोस्तों। लगभग 400 से 500 प्रोडक्ट मेरे पास है। अगर आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए उसको चॉइस कर लो, और चॉइस करने के बाद दोस्तों जो आपको ज़रूरत होगा वहाँ पे दोस्तों ID नंबर नोट करो। जैसे आपको सैंपल के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए समझने की कोशिश करना। एक तरफ ID नंबर और एक तरफ आपको कितना पीस चाहिए उसको नोट कर दो। ओके, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करो। जैसे मेरे पास सेंड करोगे दोस्तों तो आपको मैं एक कोटेशन बना के भेजूंगा 12 घंटे के अंदर में, और उस कोटेशन के साथ साथ में मैं आपको एड्रेस फॉर्मेट भी भेजूंगा। अगर आपकी समझ लो मेरे ऊपर विश्वास है दोस्तों, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, प्रीपेड है, तो दोस्तों वहाँ पे बिल को ओपन करोगे। ओपन करने के नीचे में दोस्तों वहाँ पे मेरा डिटेल्स है, अकाउंट नंबर है, फ़ोनपे है, वहाँ पे दोस्तों अपना जो भी बिल है वो वहाँ पे पे करोगे। पे करने के बाद दोस्तों मेरे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दोगे, और उसके दोस्तों 48 घंटे के अंदर में आपका सामान यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा। जो आपका डिस्पैच हो जाएगा वो डिलीवरी कुरियर या दोस्तों समझ लो स्पीड पोस्ट के माध्यम से जाएगा, और दोस्तों 7 डेज से लेके 10 डे के अंदर में आपके घर तक आपका सामान पहुँच जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप का ऑर्डर कर सकते हो। थैंक्स फॉर दोस्तों।